जी, what is the money management? Money management we will learn lot size according to account size. अब इन लॉट साइज के ऊपर जो भी आपका अकाउंट होगा, फॉर एग्जांपल आप लोग $100 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 0.01 की ही लॉट को इस्तेमाल करेंगे रेदर देन 0.02, या आप लोग 0.02 की लॉट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मनी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग आप लोग कर रहे होंगे। इसीलिए $100 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो ट्रेडिंग करनी है वो 0.01 की आपने करनी है, जो आपकी मिनिमम लॉट साइज होगी अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज। इतनी ही आपने अकाउंट साइज के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। देन 200 के ऊपर 0.02, 300 के ऊपर 0.03, 500 के लिए ऊपर 0.05, और उसके बाद 100 ऑन 10, 20 एंड 30। सो इस तरीके से डिफरेंट आपकी लॉट साइज हैं, आप लोगों ने इस पे एग्जीक्यूशंस अपनी करनी है। अब 200 के बाद आपका अकाउंट चला जाता है 285 पे, स्टिल यू हैव टू यूज 0.02, नो नीड टू गो फॉर 0.03, बिकॉज उसमें अगर आपका लॉस होगा तो आपको रिकवरी भी बड़े लॉट साइज के ऊपर ही करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोगों का जो अकाउंट है वो मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग रहेगा, और उसमें लॉसेस के चांसेस बिल्कुल माइन्यूट हो जाएंगे, आपके लॉसेस के चांसेस रहेंगे ही नहीं। तो मार्केट क्या करेगी, आप बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के अंदर अपना काम करते रहेंगे, और मार्केट आपको यहाँ पे जो है अपने अकाउंट को आप लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट की बात करें कि $100 इन्वेस्ट कर दिए और 0.0, इट विल टेक मे बी मोर देन 2 मंथ्स और मे बी मोर देन 1 मंथ टू रीच अप टू $100, राइट। उसके बाद $200 बहुत आसान है, 300 उससे आसान, 5, 6, 7, सो ऑन, जितना भी आप लोग अकाउंट को ग्रो करना चाहें आप उसको ग्रो कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप लोग इसके अगेंस्ट चले जाएंगे तो फिर आप अपने अकाउंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने अकाउंट को आप मेजर लॉसेस की तरफ लेकर जाना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो इनिशियल मकसद है, जो बेसिक हमारा मकसद है वो क्या है, वो मार्केट से पैसे बनाना है रेदर देन मार्केट में लॉस करना। तो तभी बनते हैं जब आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो पैसे तभी बनते हैं जब आप मनी मैनेजमेंट और इन चीज़ों का ख्याल रखें। इस चीज़ का कभी भी आप लोगों ने रिग्रेट नहीं करना कि कोई ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है तो आप लोग थोड़ा क्यों बना रहे हैं। वन डे इंशाल्लाह यू ऑल विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आप लोगों ने कभी उस चीज़ को फोकस नहीं करना, हमेशा आपने इन चीज़ों को फोकस करना है, और इन चीज़ों को जब आप फोकस करके इसको साथ अपने चलाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और इस पे आप लोग जो है अपने अकाउंट को ग्रो भी कर सकेंगे इजीली, बहुत आसानी के साथ अपने अकाउंट को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अब ड्रॉ डाउन, व्हाट इज द रिस्क, दिस कम्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि अ लॉस इज ऑफन नोन एज ड्रॉ डाउन इन फॉरेक्स, सो वी हैव एन एग्जांपल बिलो। तो हमारे पास ये एग्जांपल मौजूद है कि एक बाइनांस का जो ट्रेडर है वो अपने अकाउंट का जो है वो रिस्क ले रहा है 2%, एंड सेम अदर जो ट्रेडर है वो ले रहा है 10%। ठीक है। तो आप खुद देखें कि जो ट्रेडर है उसका बैलेंस 20,000 है, और नेक्स्ट ट्रेडर जो है उसका बैलेंस भी 20,000 है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, आपके रिस्क पे, कि आप कितना ज़्यादा रिस्क जो है वो पर अकाउंट ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड्स किए हैं इसके ऊपर, तो 10 ट्रेड्स के ऊपर क्या होता है कि मार्केट जो है वो आपको बता देती है कि आप अगर 2% रिस्क ले रहे हैं या आप अगर 1% रिस्क ले रहे हैं तो उसका जो ड्रॉ डाउन है, उसका जो लॉस है वो कितने परसेंट आपको सामने नजर आएगा। तो उसके जो ड्रॉ डाउन यहाँ पे नजर आ रहा है आफ्टर 10 टेकिंग ट्रेड्स के 16,675। ऑन द अदर हैंड जो 10% का रिस्क ले रहे थे अकाउंट के ऊपर, उनका जो ड्रॉ डाउन है वो 7,748 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो उसका जो ड्रॉ डाउन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपका जो ड्रॉ डाउन है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2%। इसीलिए जितना कम आप लोग रिस्क लेंगे उतना आप लोगों को रिकवरी करने के ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग रिस्क इतना ज्यादा ले लें कि आप लोगों को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने रिस्क लेना है तो अपने अकाउंट को, अगर आप $1,000 का अकाउंट है तो उसमें आप $50 का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। आप अपने 5% ले सकते हैं, 1% ले सकते हैं, 2% ले सकते हैं। जितना आप लोगों की रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना आप लोगों का रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमाइज होता चला जाएगा। रिस्क आपका मिनिमम होगा तो फिर आपका रिवॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। हमेशा रिस्क को जो है आप लोगों ने अपने कम कम करना है रेदर देन
अच्छा जी, रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग कैलकुलेट किस तरह करते हैं? तो रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जब भी हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे लेनी है, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है, एंट्री प्राइस के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर जाती है और जब दोबारा नीचे आती है तो यहाँ पे आप अपने जो टारगेटेड प्राइस हैं उनको आप लोग बुकिंग करके साइड पे कर सकते हैं। अब बुकिंग किस तरह की जाती है? बुकिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है कि जब भी मार्केट अपने इस लेवल पर आती है तो यहाँ पे आप लोग कुछ प्रॉफिट टेक कर सकते हैं, और बाकी जो है मार्केट दोबारा जब ऊपर जाएगी तो आपका जो फाइनल टीपी होना चाहिए वो आपका इस हाई तक और इस हाई तक आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज़ें पहले ही कैलकुलेट की होती हैं कि ये आपका एंट्री प्राइस है, ये आपका एसएल है, एंड दिस शुड बी योर टीपी लेवल। तो ऑलरेडी हमें पता है कि अगर मार्केट नीचे भी आ जाती है तो इसमें कोई बात नहीं, बुलिश साइड पर जा रही है मार्केट, इसका जो टीपी होगा वो आपका बुलिश एरिया पे ये होगा, राइट। और आप लोगों का जो एसएल होगा हमेशा वो आपकी एंट्री, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जिस तरह ये हमारा एंट्री प्राइस था, इसका टीपी हमारा क्या होगा कि 20 पिप्स मूव ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगल। इट मींस के मार्केट जब यहाँ से 20 पिप्स बुलिश साइड पर मूव करके चली गई है तो हम लोग अपने एंट्री प्राइस को जो स्टॉप लॉस होगा वो अपने इस लेवल पे लेकर आके रख देंगे, ताकि इन केस मार्केट ऑपोजिट हमारी डायरेक्शन पे मूव करती भी है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाए, हमारा एसएल हिट ना हो। नहीं असद, आपने जो क्वेश्चन किया है कि $1000 है आपका अकाउंट, तो आप अपने अकाउंट का कितने परसेंट रिस्क ले रहे हैं? ठीक है, let's say my first trade I lose $20, can I then take another trade to recover it? जी आप बिल्कुल उसको रिकवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप देखें ना, आपने अगर $20 का रिस्क लिया तो नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर भी आप $20 का रिस्क लेंगे और उसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा? $100 का। लेट्स सपोज आप एम कर रहे हैं और फर्स्ट ट्रेड पे भी आपने $100 का ही प्रॉफिट का, मीन 100 पिप्स का आपने एम किया था इन 10 सेंट्स, 10 सेंट आपकी लॉट होगी। तो अब फॉर एग्जांपल आपका एक एक ट्रेड में आपको $20 का नुकसान हो गया, नेक्स्ट ट्रेड पे आपको क्या होगा कि $20 आपके रिकवर भी हो जाएंगे। ठीक है, $20 आपके रिकवर भी हो जाएंगे और उसके बाद जो आपका बकाया जो आपका बचेगा 100 पिप्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका $20 का रिकवर भी हो गया और आपको $80 जो है टोटल प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, क्योंकि 100 पिप्स का मतलब ये है कि $100 10 सेंट के ऊपर। अब इसकी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं इस पीएल के ऊपर, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया, यहाँ से मैंने इसकी सेलिंग प्राइस, या आपको ग्रीन जोन नजर आ रहा होगा, ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, यहाँ से अगर मैंने इसको सेलिंग साइड पर प्ले किया तो मेरा रिस्क जो है वो 20 पिप्स का मेरा रिस्क है, और नीचे जो मेरा इसका प्रॉफिट लगा है वो 140 पिप्स का इसमें प्रॉफिट बताया जा रहा है। इट मीन्स कि मैंने अपने रिस्क और रिवॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, राइट। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने $20 का रिस्क लिया हुआ है और मेरा रिवॉर्ड कितना है 140 पिप्स। अगर आप देखें कि यूएसटी जेपीवाई यूएसटी जेपीवाई का ये सॉरी आपका चार्ट है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि मार्केट हमेशा आपकी किस तरीके से वोलेटाइल मूव कर रही होती है इन पेयर्स के अंदर, आपके गोल्ड के पेयर्स के अंदर, आपकी यूएसटी जेपीवाई, आपका जीबीपी जेपीवाई। सर 2% पहली पिछली बार रिस्क लिया था, देन इट लूजेस एंड पुट रिस्क 1% एंड देन इट लूजेस, देन आई रिस्क 0.5 एंड 2 कांस्टेंट। नहीं आप देखें ना, पर ट्रेड आप अगर ले रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है 1000 के ऊपर $20 का होगा, जब $20 आपके नुकसान हो गए तो फिर आपका थोड़ा सा अकाउंट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो फिर आप अगर 2% का रिस्क लेंगे तो वो थोड़ा कम होगा उससे, फिर आपका जो ओरिजिनल बैलेंस बचेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने $20 अगेन लूज कर दिए, तो आपका जो ओरिजिनल बैलेंस बचेगा आप उसके ऊपर जो है उसको रिस्क को कैलकुलेट कर रहे होगे। ठीक है, 1000 के ऊपर ही आप नहीं कर रहे होंगे, आप 1000 से -20 आप कर दें, अब वो भी माइनस हो गया, फिर -20 कर दें, फिर -20, तो जो आपको एक्चुअल बैलेंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपने उसके ऊपर रिस्क लेना रेदर देन आपने 1000 के ऊपर। इस तरीके से क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है वो छोटा होता जाएगा, तो आपका जो रिस्क होगा वो एज इट इज होगा, लेकिन रिवॉर्ड आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा होगा। रिवॉर्ड इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है।
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके एक पर्सन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, द नेक्स्ट पर्सन वेट फॉर हिज टर्न और हर टर्न। तो आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इस चीज़ से रिलेटेड या इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, वन बाय वन। सर अगर इजाजत दें तो इसी से ही रिलेटेड है सर, रिस्क टू रिवॉर्ड से ही। जी जैसे जी। अभी ये ओमकार ने भी सवाल पूछा कि मेरा भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि $1,000 का अकाउंट है, हम्म। एक हमने ट्रेड ली जिसपे 20 पिप्स का रिस्क लिया विच इज ऑलमोस्ट $20, तो ओके। हमारा 2% तो वो हो गया, तो वो गलत हो गई, लॉस में चला गया। फिर एक और हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं मार्केट में, एक और लेते हैं, उसके अंदर भी दोबारा अगर वो हो जाए तो एक ही दिन के अंदर ही मतलब ये हो रहा है, तो वो तो 4% पे चला जाएगा ना। तो इसको डेफिनेटली। कैसे अवॉइड किया जा सके, अदरवाइज 4% को या 5% को रिकवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली। अच्छा, मैंने भी यहाँ पे सेम चीज आपको एक्सप्लेन की है, मैं दोबारा कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने $20 का रिस्क लिया पर ट्रेड, राइट? फिर सॉरी, $20, $20 आप कह रहे हैं लूज हो गए, फिर आपके $20 हो गए, अब आपके टोटल ये कितने बन गए? $40 आप लॉस में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर। अब आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपने अपने अकाउंट का कितने परसेंट आपने रिस्क लेना है ओवरऑल। आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं अपने अकाउंट का जो है एक दिन में 5% रिस्क लेना चाहता हूँ। 5% से ज्यादा मैं इसमें लूज नहीं कर सकता। लेट्स सपोज आपने एक और ट्रेड ली और आपका, और आपने $10 का इसमें नुकसान कर दिया, आपका $50 अब आप लॉस में बैठे हुए हैं, राइट? अब मैंने इसमें ये चीज बताई है कि आप लोग जो है नेक्स्ट ट्रेड लेंगे और उसमें सेम आपका रिस्क रिवॉर्ड यही होगा। मींस आपके $20 का रिस्क होगा और $100 आपका टीपी होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, $20 के रिस्क पे आपने $100 इसमें प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो अब आपका जो है वो बैलेंस कितना हो जाएगा? 1050। मींस जो आपने 50 लॉस किया होगा वो भी रिकवर हो जाएगा और आपका 100, ओवरऑल 100 आपने प्रॉफिट लिया, बट आप लूजिंग साइड पे कितने पे थे? $50 के ऊपर, और आपको 50 प्रॉफिट आ गया। लेकिन आप ये चीज देखें कि आपका जो इसमें लॉट साइज है वो बिल्कुल आपका 0.10 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रिकवरी के लिए 0.2 आप इस्तेमाल कर रहे हो, 0.3 कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जहाँ पे $20 रिस्क पे है, मीन 20 आपको लूजिंग साइड पे जा रहा है, तो वो $40 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, वो उससे डबल हो जाएगा, ठीक है? फिर अगर आप दोबारा ट्रेड लेंगे उससे डबल। तो लूजिंग साइड, अब देखिए ना, ये जो मैंने यहाँ पे पीएल मार्क किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें एसएल है 20 पिप्स और टीपी है 140। तो इसमें अभी आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके कितने एसएल लगेंगे तो आपका 140 पिप्स जाएगा, राइट? आपका 140, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका $20 रिस्क पे और $140 आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो कितने आपके एसएल 20 20 20 या 20 30 के आपके एसएल लगेंगे? 30 पिप्स के एसएल लगेंगे, ज्यादा कर लेते हैं, तो तब जाके आपका 140 अचीव होगा। तो इसमें यही होता है फायदा, इसमें इस मार्केट में लूजिंग साइड पे भी होती है आपकी, और पॉजिटिव साइड मींस आपका प्रॉफिट साइड पे भी मार्केट जाती है। लेकिन दीज ऑल थिंग्स, जो अच्छी चीज होती है वो क्या होती है कि ये सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। कि जिस तरह आपने भी, आप लेट सपोज कहते हैं कि मैं 4% रिस्क को लेना चाहता हूँ, 4% ज्यादा मैं उसमें मजीद ओवर ट्रेड नहीं कर सकता। इसमें फायदा आपको क्या होगा कि आप एक डिसिप्लिन की तरफ चले जाएंगे कि लाइक आपने अगर 4% आज के दिन में लूज कर दिए तो आप उसमें नेक्स्ट ट्रेड ही नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट डे जाएंगे, लेट सपोज आप 4% पे फिर ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने अकाउंट को जो है वो जिस तरह अभी हम लोग डिस्कस कर रहे, तो आपका अकाउंट जो है लेट सपोज 6% आप उसको ग्रो कर लेते हैं, 7% ग्रो कर लेते हैं, लाइक आप 4% से ज्यादा उसको, 2% आपने उसको ग्रो किया है, फिर आपने 4% उसको ग्रो किया, फिर आपने 8% ग्रो किया, तो सो ऑन उसमें ऐड होते जाएगा। इसमें अब लूजिंग साइड भी होंगी। अगर हम लोग ये कहें कि नहीं हम लोग लॉस ही नहीं, लेकिन लॉस आपके बहुत छोटे होते हैं, जिस तरह जिन स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ उसमें जो आपके एसएल होते हैं वो हार्डली, इवन गोल्ड के पेयर के ऊपर हार्डली आपके 20 से 25 पिप्स के एसएल होते हैं। बहुत छोटे एसएल होते हैं और उसमें रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। ओके। हम्म। अच्छा सर, ये जो जीरो चलिए। पॉइंट टेन और 0.20 कह रहे हैं, ये $1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आप 1000 के अकाउंट पे, जो लॉट जी साइज जी, है? लॉट साइज को कि आप 10 सेंट्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं, मींस आप 10 सेंट्स 10 पे, $1 पे आप तब कर सकते हैं जब आपका 10,000 और इससे अबव आपका हो। लाइक ओके जिस तरह ओके। अभी आपको, मीन जिनका कैपिटल बड़ा हो, 100K का हो या उससे भी बड़ा हो, तो वो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन
जो मैं सेंट की बात कर रहा हूँ अभी 0.10 0.20, ये आपको रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपके डॉलर को, वॉल्यूम को आपके, बेसिकली कि इतने वॉल्यूम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे थैंक यू सर, दैट्स ऑल। हैं। ओके, थैंक यू, मोस्ट तो सर वेलकम। ये टिप्स का बता दें, टिप्स जी, की समझ नहीं आई, टिप्स टिप्स का समझा दें, टिप्स ओके, पिप्स का मैं आपको बता देता हूँ। टिप्स। जी जी, बेसिकली आप देखें कि मैंने अभी आपको जिस तरह गोल्ड पे एग्जांपल्स दी है कि आपका 1970 है, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और मार्केट जो है वो 1969, मार्केट कितना मूव उसने किया, $1 इसने मूव किया। ये तो आपको समझ आ गई ना, ये तो बेसिकली आपको बिल्कुल मोटी मोटी समझ में आ गई, पॉइंट डेसिमल के बाद जितने पॉइंट्स आते हैं वो आपके कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो मार्केट ने $1 नीचे मूव किया। अब मार्केट जो है 1968 मूव कर गया, इट मींस $2 मूव कर गई मार्केट। तो अब इसमें पिप्स को हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई है कि 1 पिप कितना मूव करता है, 10 पॉइंट्स। अब यहाँ पे 10 पिप्स मूव किया मार्केट ने, 79 से 69 तक मार्केट ने $1 की मूव जो दी है वो आपके कितने, उसने 100 पॉइंट्स मूव किया है, क्योंकि 1 पिप आपका कितना इक्विवेलेंट होता है, 10 पॉइंट्स के। तो 100 पॉइंट्स जो है वो आपके कितने इक्विवेलेंट हुए, 10 पिप्स के। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि गोल्ड जो है 1970 से 1965 65 मूव कर गया, राइट। 1970 से डाउन मूव किया गोल्ड ने, जो अभी इसकी प्राइस आई है वो 1965 पे। इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट जो है वो 500 आपकी जो पॉइंट्स में मूव कर गई है डाउन साइड पे। यू हैव टू डिवाइडेड विद 10। तो सिंपली इसमें क्या होगा कि हमारे जो पिप्स है, जो हमारे टेक्निकल यहाँ पे हम लोग बोल रहे होते हैं, वो मार्केट आपकी 50 पिप्स डाउन साइड पे मूव कर गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी और करेंसी पेयर्स पे चले जाते हैं तो आपने देखा होगा चार्ट्स के ऊपर आपके पास क्रॉस हेयर आ रहा होता है। लेट मी शो यू अगेन। मैं आपको जरा वो शेयर करके बता देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से उसको समझ सकें। ओम कुमार, इस पे इंशाल्लाह आपको जो एवरेज आपकी एक्यूरेसी होगी इंशाल्लाह वो आपकी मोर देन 85% होगी। ये जो आप लोग सारा सीख रहे हैं, इसकी जो एवरेज एवरेज बिल्कुल, जो इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसमें बेसिक होगी ना, आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो आपकी मोर देन 85% होगी आपकी। अच्छा जी, ओके। सो आपको ये स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है, स्क्रीन 2 के ऊपर हम लोगों ने इसको लेकर जाना है। जी सर, हो रही है। ओके, ये अब आपको टर्मिनल की स्क्रीन मेरी आ गई होगी, ऐसा ही है, शो हो रही है आप सबको? ठीक है। जी सर, हो रही अच्छा, है। अच्छा इस पे शजील भाई, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लें या MT4 MT5 के ऊपर करें? आई थिंक MT4 एंड MT5 इज द बेस्ट, दिस वन इज MT4। MT5 जो है उसमें थोड़ी सी मोबाइल के लिए भी बहुत वो इजी है, इजी टू यूज इन मोबाइल एज वेल। तो ये MT4 है प्लेट टर्मिनल मेरा, तो इसलिए जो है आप लोग उसको MT4 मेरे ख्याल से ठीक है, MT4 भी ठीक है, और लेकिन जो बेस्ट आजकल है वो MT5 है। वेब पे आप उस ओके। पे ना रहें। अब इसमें जो है ना, आप लोग पिप्स की कैलकुलेशन, ये आपने क्रॉस हेयर, ये सबको पता होगा इस चीज का, ये आपका क्रॉस हेयर आ गया। आपने सिंपली तो यहाँ पे स्क्रीन टैप, शेयर हो रही है। स्क्रीन नहीं आ रही सर। एक सेकेंड, स्क्रीन टू शेयर, अब आ रही है? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, एक सेकेंड, मुझे दोबारा मुझे करने पहले आ दीजिए। रही थी, फिर एकदम चली गई। जी जी, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। अब स्क्रीन आ गई? अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें जो है ये क्रॉस हेयर आपको सबको ऊपर हाई पे नजर आ रहा होगा, क्रॉस हेयर। तो इसको हम लोग किस तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे, कि आपने सिंपली इस क्रॉस हेयर पे प्रेस करना है। क्रॉस हेयर पे प्रेस करने के बाद ये आपको पूरा ये इस तरह क्रॉस हेयर नजर आ रहा होगा, हाई टू लो, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से सिंपली इसको प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये अब 290 लिखा हुआ आ रहा है, 300 आ रहा है। इट मीन्स के मार्केट जो है 300 का मतलब ये होता है कि मार्केट 30 पिप्स अब तक मूव कर चुकी है बुलिश साइड पे। ठीक है। अब सेम हाई टू लो, अगर इसको मैं मूव करूंगा, ये हाई टू लो अब यहाँ पे 1000 लिखा हुआ आ रहा है। तो 1000 जो है वो गोल्ड की एवरेज जो मूव होती है, वो 1000 का मतलब है कि मार्केट आपकी कितने पिप्स मूव कर चुकी हुई है, डिवाइडेड बाय 10। तो आप जब 10 करेंगे तो आपकी कितनी मूव करेगी मार्केट, 100 पिप्स आपकी इजीली मूव कर जाएगी। सेम एज इट इज अगर हम लोग इस पे चले जाते हैं, H4 टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, और ये हमारे पास कौन सा AUD USD का चार्ट है। तो AUD USD अब तक मार्केट नीचे से, अगर मैं लो इस कैंडल की मूव लेता हूँ तो 392 लिखा हुआ आ रहा है,
एंड 300 और ये 400 अगर मैं कर देता हूँ, तो 400 से मुराद ये कि अब तक मार्केट जस्ट आपकी 40 पिप्स मूव की है। तो इसी वजह से जो बेस्ट इसमें पेयर होता है वो मैं जो पर्सनली जो लेता हूँ वो कौन सा पेयर होता है, वो आपका गोल्ड का पेयर होता है। कि गोल्ड का पेयर जो ऐसा पेयर है कि आप देखें कि आपका एनवाई सेशन जब ओपन हुआ तो यहाँ पे आपको ये नीचे 4 4 5 6 ये इसके हिसाब से आप अपनी टाइमिंग की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट जैसे ही ओपन होती है और ड्रॉप दिया इसने, नीचे गिरी मार्केट, और उसके बाद दोबारा से मार्केट ने 1118, ठीक है, 18 और 20, इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाय आपने किससे करना है, 10 के साथ। तो इस पूरे मूव के मार्केट ने कितना मूव दिया, 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, असद ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो मूवमेंट हुई है वो $120 की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें मैं 10 सेंट्स के ऊपर अगर लॉट को वन स्टैंडर्ड के ऊपर करूंगा तो इट मीन्स टुडे आई हैव अर्न अबाउट $1200। एंड सेम में अगर उसको 10 सेंट पे ले जाऊंगा तो $120। अगर मैं उसको 20 सेंट पे ले जाऊंगा तो उसका डबल हो जाएगा $240। अगर मैं उसको 50 पे ले जाऊंगा तो डेफिनेटली 1000 का हाफ हो जाएगा, तो दैट इज योर $500। ठीक है ना। इस तरह आपका हाफ हाफ इस तरह होता जाएगा, 550 और $500। तो ये आपकी पिप्स की कैलकुलेशंस वही रहती हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर लॉट साइज कि आप अपनी लॉट साइज को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ये आपका टोटल जो है वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज के ऊपर भी, कि आपका जो अकाउंट है वो आपका कौन सा है, आपका अकाउंट साइज कौन सा है, आप किस तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। तो ये टोटली इन चीज़ों के ऊपर आपकी जो पिप्स की कैलकुलेशंस हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपकी काउंट कर रही होती हैं। ठीक है, ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी आपको। सर इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन से टाइप के अकाउंट यूजफुल होते हैं, लाइक रॉ, स्टैंडर्ड? इंट्राडे के लिए देखें, अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड अकाउंट जो मेरे हिसाब से वो ठीक है, बिकॉज देखें इंट्राडे पे लिए अब बहुत सारे लोग इंट्राडे को इस तरीके से ले रहे होते हैं कि इंट्राडे के अंदर वो स्कैल्पिंग शुरू कर देते हैं। अगर तो मैं आपको रॉ कहूंगा तो रॉ में क्या होता है, वो आपका कमीशन कट रहा होता है। जब कमीशन आपका कटना शुरू हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका जितना प्रॉफिट बनेगा उससे